हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम इन 100 डे चैलेंज। और हम अपना 100 डे चैलेंज कर रहे हैं। डे 80 है आज हमारा। डे 80 में आपका वेलकम है, स्वागत है। डे 80 के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा टीओसी का। फिर उसके बाद हम सीडी स्टार्ट करने वाले हैं। सीडी के बाद हमारा सी डी एस एंड एल्गो रह गया है। ओके, एंड इफ यू विल टेल आई विल जस्ट गिव 10 to 20 गुड क्वेश्चंस ऑफ द एप्टीट्यूड आल्सो। Okay, but you have to just subscribe the channel and you have to just watch each video and you have to solve each question. First of all, pause the video and then solve. अगर solution बन जाता है then you have to not visit the video. But this is the top 100 quality question series you can see from the day one. Right now, चलो। So 80 में स्वागत है आपका। Which of the following language is generated by the given grammar? तो ये क्वेश्चन एक्चुअली बहुत ही इजी है। दिस क्वेश्चन इज वेरी इजी। व्हाई आई हैव टेकन, आई जस्ट वांट टू एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन कई बार गेट में पूछा गया है। ओके, सो विच आर द फॉलोइंग लैंग्वेजेस जनरेटेड बाय द गिवन ग्रामर। ओके, नाउ सो देखो, अगर आप ये करोगे ना कि इस ग्रामर से कौन सी लैंग्वेज जनरेट हो रही है, तो बहुत दिक्कत जाएगी आपको, क्योंकि आपको सारी स्ट्रिंग मैच करानी पड़ेगी। तो इंस्टेड ऑफ कौन सी नहीं हो रही है वो चेक कर लो ऑप्शन से। समझ रहे हो? तो देखो, चलो इस पे आते हैं। ये ग्रामर बोल रहे हैं, ये भाई साहब बोल रहे हैं कि जो ऑप्शन नंबर ए कि हमारी जो लैंग्वेज होती है वो ए पावर एन और बी पावर एम, जहां पे एन कॉमा एम ग्रेटर देन इक्वल टू 0 इस फॉर्म की लैंग्वेज होती है। ठीक है, तो मतलब इसमें लैंग्वेज कौन कौन सी आएगी हमारी? सबसे पहले तो एफ साइलेंट आ जाएगी दोनों। ठीक है, फिर हमारे पास ए बहुत सारे आ जाएंगे, ए स्क्वायर ए क्यूब इस तरह आ जाएगी। नाउ हमारे पास फिर बी आ जाएगा, बी स्क्वायर आ जाएगा, बहुत सारे टाइप में बी क्यूब तक बी एन हो जाएगा। नाउ अगेन वी कैन फाइंड ए बी स्क्वायर, a square b, a square b square up to this, but we can't generate b comma a. Can we generate b comma a from this? But this language, this grammar can generate b comma a. How? I will just take s drives bs, and again I will take s goes to as, s goes to epsilon, this is a ba, this is a ba. So is this grammar can generate ba, this grammar can generate ba, but this language can't generate। खत्म है मैटर। समझे बात को? This language can't generate BS, but this grammar can generate BA। समझे बात को? So BA can't be generated. This is the reason. तो instead of कि ये लैंग्वेज कौन से ग्रामर, ये ग्रामर कौन सी लैंग्वेज एक्सेप्ट कर रहा है, कौन सी लैंग्वेज ग्रामर के द्वारा नहीं जनरेट हो रही है, वो हमें बता देना है। ठीक है, ऑप्शन बी पे आते हैं। ठीक है, तो W इज इक्वल टू ए प्लस बी स्टार। ओके, W हैज इक्वल नंबर ऑफ एस एंड इक्वल नंबर ऑफ बीस। पागल हो क्या? ये हमारा तो ए भी जनरेट कर रहा है, ये हमारा बी भी जनरेट कर रहा है, कहाँ इक्वल है? ये हमारा ए बी भी जनरेट कर रहा है, ए बी स्क्वायर भी कर रहा है, कहाँ इक्वल है? खत्म है मैटर। बहुत ही सिंपल है। ए पावर एन यूनियन बी पावर एन यूनियन ए पावर एन बी पावर एन, ये भी गलत बात है भाई। भाई ये बोल रहे हैं कि इसमें सारे एस कर लो, इसमें बोल रहे हैं सारे बीस कर लो, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और इसमें से ए स्क्वायर बी स्क्वायर कर लो, ए बी कर लो। ठीक है, और एप्सिलॉन कर लो। बट हमारे पास बी ए कहाँ से आएगा भाई साहब? बी ए कहाँ से आएगा? बी ए तो एक्सेप्ट कर रहा है बट ये नहीं कर रहा है, ये भी गलत हो गया। समझे? तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि जो आपको ऑप्शन दिए हुए ना उन्हें एलिमिनेट करो आप। टीओसी में ऐसे करने से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है। नाउ ए प्लस बी स्टार बचा तो यही ऑप्शन होगा। हाउ आई कैन चेक? यू कैन सिंपली चेक इट। हाउ? बिकॉज सी दिस इज द सिंपल स्टैंडर्ड ग्रामर। अगर आपने पढ़ा होगा टीओसी में, तो स्टैंडर्ड ग्रामर है जो हमें बताता है कि ये हमारी यूनिवर्सल लैंग्वेज को एक्सेप्ट करता है। वैसे तो ये डायरेक्ट हमें पता होता है, बट अगर नहीं पता होता किसी भी क्वेश्चन में तो हमें ऐसे करना है। ठीक है, सो इट कैन टेक एप्सिलॉन, इट कैन टेक ए, इट कैन टेक बी। So basically it can generate epsilon, it can generate AB. Now after A I can take anything, I can take BS also. After B I can take anything, I can take AS also. So it can generate anything. That is a D option. Okay, so अगर किसी क्वेश्चन को ऐसे करना है तो आपको ऑप्शन बाई ऑप्शन जाना चाहिए। आप ग्रामर से लैंग्वेज बनाने की कोशिश मत करो। ओके, सो दिस इज द DAT कंपाइलर डिजाइन वाले में मिलेंगे हम DAT1 से, और 2 क्वेश्चन डेली शेयर होंगे, मॉर्निंग इवनिंग, मॉर्निंग इवनिंग, मॉर्निंग इवनिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट फॉर गेट 2026। और अगर यहाँ तक पहुंचे हो, सोल्यूशन मजा आया, सब्सक्राइब करके जाओ, लाइक करके जाओ, कमेंट करके जाओ, ग्रुप ज्वाइन कर लो जहाँ पे क्वेश्चन मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।